हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th इंग्लिश का पेपर, जो हमने जो आपका नया ब्लूप्रिंट आया है उसके हिसाब से प्रिपेयर किया है। और जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नए पैटर्न में बताया कि कोई सा भी क्वेश्चन 4 नंबर से ज़्यादा का नहीं होगा, उन्हीं बातों को आधार बनाते हुए हमने जो इंग्लिश का पेपर है उसको तैयार किया है। और उन सारी बातों को ध्यान रखते हुए हमने पैसेज भी जो लिया है उसको भी हमने 4 नंबर में ही दिया है। और आपसे एक बात कहनी है डियर स्टूडेंट्स कि हम एक तो ये पेपर और इसके बाद कल एक और पेपर हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो फ़र्क क्या है कि इस पेपर को हमने पुराने पैटर्न पर लेकिन नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सेक्शन के हिसाब से बांटा। जैसे पहला सेक्शन हमारा अनसीन पैसेज का रहता है, दूसरा सेक्शन जो रहता है राइटिंग स्किल वाला रहता है, तीसरा सेक्शन ग्रामर का रहता है और चौथा वाला जो रहता है वो टेक्सचुअल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने इस पेपर को बनाया है, लेकिन कोई सा भी प्रश्न 4 नंबर से ऊपर का नहीं है। और कल हम जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो टोटली क्वेश्चन बैंक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको निकाल कर हम प्रिपेयर करेंगे। हालांकि इस पेपर में भी सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बैंक में एनालिटिकल जो टाइप के जो क्वेश्चन है वहाँ से थोड़े से अलग हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। तो उनको शामिल करके हम एक यूनिट वाइज पेपर कल आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो यूनिट 1, 2, 3 में डिवाइड रहेगा। लेकिन आप इस पेपर को देखिए, बहुत काम का है। तो देखिए, ये आपको एक पैसेज दिया हुआ है अमेजन का, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वर्षावन है। और इसके ऊपर ये पूरा पैसेज है, आप पढ़िएगा। और ये इसके हमने 4 विकल्प खालिस्तान के रूप में हमने यहाँ पर पूछे हैं आपसे, ठीक है। अब ये पहला प्रश्न हो गया जो 4 नंबर में है। और दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, मेक नोट्स इन पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन पैसेज, कि जो ये पैसेज दिया हुआ है इसी से नोट्स बनाना है और एब्रीवेशन का भी यूज़ करना है जहाँ पर ज़रूरत लगती है। यानी कि हमने एक ही पैसेज से 2 प्रश्न कर लिए हैं, एक नोट मेकिंग वाला भी हो गया है और दूसरा जो है अनसीन पैसेज से क्वेश्चन भी हो गए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्या हटाया आप जानते हैं, पोस्टर नहीं है, तो पोस्टर हम नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिजाइन ए सुटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट बनाना है आपको, ठीक है, फार सेल के लिए, आपके घर के सामान जो भी बेचना है आपको। अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ योर स्कूल, राइट ए अट्रैक्टिव नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। यानी कि आपको नोटिस तैयार करना है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है। अगर आप ये दोनों पेपर कर लेते हैं तो हमें पूरा यकीन है कि जो भी पेपर आपका एग्जाम में रहेगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये अगला प्रश्न देखिए आप, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन ब्रिलियंट सक्सेस इन हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशंस, ठीक है, बधाई पत्र लिखना है। अगला प्रश्न है फॉर्मल लेटर है ये, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, यू आर रौनक अग्रवाल, ठीक है। आपको पोस्ट मास्टर को एक शिकायत पत्र लिखना है, किसके विरुद्ध, पोस्टमैन के विरुद्ध, ठीक है। अब हमने एक ईमेल का क्वेश्चन भी इसमें लिया है, हालांकि ईमेल जो है आगे के लेसन में है, लेकिन फिर भी हमने इसको शामिल किया है क्योंकि जो कुछ लेसन हटे हैं इस वजह से ईमेल के आने की संभावना है। तो यूर फ्रेंड हैज सेंट ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, इसमें यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइपिंग, योर फ्रेंड हैज सेंट ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, सेंड एन ईमेल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट। आपको एक थैंक यू बोलने के लिए एक ईमेल सेंड करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट है, राइट ए रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर इन अबाउट 120 वर्ड्स। अब आपको रोड एक्सीडेंट के ऊपर रिपोर्ट लिखना है। हमने ये नहीं बताया कि क्या क्या कैजुअलिटी हुई है, आप आपके हिसाब से रिपोर्ट 120 वर्ड्स में तैयार कर सकते हैं। और ये भी जो है ये भी 4 नंबर में ही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रिपेयर एन आर्टिकल ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
या आर्टिकल है, यह भी 4 नंबर में है। ये हमें ध्यान रखना है कि कोई से भी क्वेश्चन 4 नंबर से ऊपर का नहीं रहेगा। प्रोड्यूस ए राइट अप ऑन कोविड-19 वायरस इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपको एक राइट अप या आलेख लिखना है कोरोना वायरस के ऊपर 150 शब्दों में। देखिए आपके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने कि जो भी पेपर में इस पेपर में हमने शामिल किया है या फिर आपकी एग्जाम में जो भी आएगा, हमारे चैनल ने पूरी इंग्लिश के जितने भी लेसन हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सब कुछ पहले ही हमने अपलोड कर दिया है। हमारा चैनल बेसिकली इंग्लिश का ही है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर प्रकार का आर्टिकल देखने को मिलेगा, आपको हर प्रकार की रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, आपको तमाम प्रकार के लेटर चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, हर लेसन के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, हर लेसन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और तो ग्रामर के हमने कम से कम 20 वीडियो बना रखे हैं जिसमें सभी प्रकार की ग्रामर हमने शामिल करी है। देखिए ग्रामर आपकी 30 नंबर की आएगी, हमने उस बात का विशेष ध्यान रखा है। और इस एग्जाम में आपसे डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशंस 2 बातें पूछेंगे, तो हमने उसी हिसाब से आपके ये जो ग्रामर का जो पोर्शन है तैयार किया है। तो देखिए इसमें ए एंदा वाले हैं, है ना, सम एनी वाले हैं, इन एट ऑन, है ना, ईच एवरी, सम एनी, ये सारे के सारे या तो डिटर्मिनर्स हैं या फिर बहुत सारे इसमें से प्रीपोजिशन भी हैं। तो आपको इन सभी को अच्छे से देखना है। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट हुए, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई, तो हम इस पूरे इसी पेपर का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हालांकि एक मॉडल पेपर है, आप इसको तैयार करिए। ये फिर फिल इन द ब्लैंक्स है 10 नंबर में, ठीक है। और इसमें भी हमने डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशंस इसका इस्तेमाल हमने किया है। कुछ वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वाले, जैसे कि ये वाला, ठीक है। और इसके बाद हम ले रहे हैं डू एज डायरेक्टेड 10 नंबर के, ठीक है। तो 30 नंबर की इस तरह से आपकी ग्रामर हो जाती है। अब इसमें हम पूछ रहे हैं मेक नेगेटिव, मेक इंट्रोगेटिव, ठीक है, हाउ मच से क्वेश्चन बनाना है, किसी सेंटेंस को रीअरेंज करके मीनिंगफुल बनाना है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई, आप देख लेना। अगला है चेंज इनटू पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। इसको विकास से जोड़ना है। हालांकि एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि विकास से जोड़िए, ऐसा आएगा कि एडवर्ब क्लॉज से जोड़िए, ठीक है। आपको बताने के लिए अपन ने बता दिया, कई बार ऐसे भी आ जाता है कि विकास से जोड़िए। अगला है इफ अनलेस का प्रयोग करना है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। पैसिव वॉइस का एक और आया है, ठीक है। करेक्ट वर्ब का यूज़ करना है। तो कुल मिलाकर के हमने हर प्रकार से इस पेपर को आपके लिए उपयोगी बनाने की कोशिश करी है। अगर क्वेश्चन दूसरे भी आए, लेकिन अगर आपने इस प्रकार की तैयारी कर ली है तो मुझे लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप इसके लिए आश्वस्त हो सकते हैं हमारे इस पेपर के माध्यम से। अब देखिए क्वेश्चन देखिए हमने किस प्रकार के सामने किए, 3-3 नंबर के लिए हैं। Who are the people far from us? Why did the neighborhood children not become friendly with Minnie? What happens if we prejudge people and future events? What makes the poet tremble? What is the difference between life at home and life at school? ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और लेसन 4 तक आएगा, हमने 4 तक ही शामिल किए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं और जो अगर आप प्रश्न बैंक भी खोलेंगे तो वहाँ पर भी आपको सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनमें यही देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं 5 में से जो आपको 3 करने हैं, फिर से ये हमने वर्कबुक के ले लिए हैं लेसन 1 to 4 तक, ठीक है। अब इसमें जो है 2 पोएम भी है, लेसन 1 और लेसन 4, तो वो उसके क्वेश्चन भी इसमें मौजूद हैं, आप इनको तैयार करिए। फिर ये 4 नंबर में है, तो आप देखिए इनको। तो देखिए क्या क्या है, डिस्क्राइब डक्स फेयरवेल, समरी देनी है आपको किसकी, ब्यूटी की, कितनी कैटेगरी में पुस्तकों को बांटा गया है, ठीक है। अगला है वी आर द फ्यूचर की समरी भी है, और एक स्कूल लाइफ एक बच्चे को आउटसाइड वर्ल्ड को फेस करने में कैसे मदद करती है। तो ये 12 नंबर के प्रश्न हुए, इससे ऊपर 9 नंबर के थे, 12 और 9 21 हो जाते हैं और 21 और 9 30 हो जाते हैं। तो 30 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपको आएंगे, 30 नंबर की ग्रामर आएगी, 60 हो गए, और 40 नंबर के आपके 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो बिल्कुल ये पैटर्न बिल्कुल सही है, बस हमने इस पेपर को सेक्शन में बांट दिया है। अब इसको यूनिट में बांट के भी एक बना देंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहें, और अगर आपको अगला पेपर चाहिए उसके लिए भी कमेंट करेंगे, आप कर सकते हैं।
और हम तो कोशिश करेंगे इसी कि आपको वो पेपर भी हम प्रोवाइड करवा दें। तो आप इन सबको अच्छे से तैयार कर लें, आपका पेपर निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।